नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन आर्सेनल एंड ग्लोबल इनसाइट्स में। आज हम चर्चा करेंगे उस बड़े सच की जिसने हमारे लोकतंत्र और चुनाव आयोग को बार बार निशाना बनाया है। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा हर चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस एक ही राग अलापते हैं। ईवीएम खराब है, वोटर लिस्ट गलत है, चुनाव आयोग भरोसेमंद नहीं है। सवाल है, ये आरोप हर बार क्यों लगते हैं? क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह एक साजिश ताकि जनता के मन में चुनाव आयोग पर अविश्वास पैदा किया जा सके। संजय कुमार और रिपब्लिक टीवी का सच, अब जरा ध्यान दीजिए। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक डेटा डाला। उन्होंने कहा, नासिक और हिंगना की सीटों में वोटिंग संख्या मेल नहीं खाती। यही डेटा राहुल गांधी और कांग्रेस ने पकड़ लिया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लेकिन सच क्या निकला? रिपब्लिक टीवी के मंच पर जाकर संजय कुमार ने खुद स्वीकार किया, डेटा ही गलत था, उनका विश्लेषण ही गलत था। उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सवाल, जिस डेटा को आधार बनाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया, वो डेटा ही फर्जी था। आरजेडी और तेजस्वी यादव का खेल। बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव भी वही सुर मिलाते हैं। कहते हैं चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, वोटिंग में धांधली हो रही है। अब आप सोचिए, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बार बार एक ही नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि यह जनता के भरोसे को तोड़ने की रणनीति है। टाइम्स ऑफ इंडिया और कई बड़े अखबारों ने साफ लिखा, राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप झूठा था, वोटिंग डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं थी, यह सिर्फ गुमराह करने का खेल था। यानी सच सामने आने के बाद भी कांग्रेस और राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी, बल्कि बार बार वही नैरेटिव दोहराते रहे। दोस्तों, यह मामला सिर्फ वोटिंग का नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ चुनाव आयोग पर हमला है। सोचिए, अगर जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो क्या लोकतंत्र बच पाएगा? राहुल गांधी बार बार यही करना चाहते हैं, जनता के मन में शक पैदा करो, संस्थाओं को कमजोर करो और फिर कहते हैं भारत लोकतंत्र नहीं है। यह खेल सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विदेशी निवेशक भारत में आना चाहते हैं। पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा को देख रही है। लेकिन जब राहुल गांधी जैसे नेता बार बार कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग बेईमान है, तो इसका सीधा असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। निवेशक डरते हैं, विदेशी मीडिया में भारत की बदनामी होती है और यही चाहती है बाहरी ताकतें। एनडीए नेताओं ने साफ कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अब माफी यात्रा निकालनी चाहिए। चुनाव आयोग जैसे संस्थान पर झूठा आरोप लगाना लोकतंत्र का अपमान है। दोस्तों, ये सही भी है। अगर कोई बच्चा भी झूठा आरोप लगाए और पकड़ा जाए तो उसे माफी मांगनी पड़ती है, तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों नहीं? अब तस्वीर साफ है, कांग्रेस को पता है कि वे चुनाव में जनता का भरोसा खो चुके हैं, तो अब उन्होंने रणनीति बनाई है, चुनाव आयोग पर हमला करो, लोकतंत्र को बदनाम करो और अगर चुनाव हार जाए तो कहो देखो धांधली हुई। यानी अगर वे जीत नहीं सकते तो पूरी प्रक्रिया को ही अवैध साबित कर देंगे। दोस्तों, यही है असली षड्यंत्र। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप ऐसे नेताओं पर भरोसा करेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को देश की बागडोर देना चाहेंगे जो अपनी राजनीति के लिए भारत की छवि को खराब करते हैं? क्या ऐसे नेता लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की सच्चाई यह है, संजय कुमार ने रिपब्लिक टीवी पर मान लिया कि डेटा गलत था। राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसी झूठे डेटा पर आरोप लगाए। आरजेडी और तेजस्वी यादव ने इसे और फैलाया। टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी मीडिया ने इसे झूठा साबित किया और भारत की लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी न सिर्फ चुनाव आयोग से बल्कि पूरे देश से माफी मांगे। दोस्तों, यह थी आज की हकीकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडियन आर्सेनल एंड ग्लोबल इनसाइट्स को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही है भारत की असली ताकत। जय हिंद, इंडिया। धन्यवाद। नमस्ते।